एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशंस हैं 4x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमने रीअरेंज करके लिखना होता है। तो मैं पहली इक्वेशन को यहाँ पर लिख रहा हूँ 4x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 10 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये 0 के साथ प्लस हो जाएगा, 10 बन जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे चूंकि y को सिर्फ यहाँ पर छोड़ना है क्योंकि y की वैल्यू हमें मालूम करनी होती है इसमें। तो 4x को जब मैं इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4x। ठीक है, 10 माइनस 4x आ जाएगा हमारे पास और ये हमारी जो इक्वेशन है ये तैयार हो गई। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4x और इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसमें जो दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है वो भी मैं बना के दे देता हूँ 3x प्लस 5y माइनस 19, 3x प्लस 5y माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0 है। पिछली इक्वेशन की तरह इसमें भी अगर मैं 19 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाता हूं तो वो प्लस में आएगा। तो 3x प्लस 5y यहाँ पर रह जाएगा। 19 जब इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 के साथ प्लस होगा, वो 19 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ से 3x को भी ख़त्म करना है। तो 3x जब इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो 5y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, और ये 5y को जब मैं यहाँ से 5 को ख़त्म करूँगा तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी 19 माइनस 3x अपॉन 5 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है वो भी तैयार हो गई, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू 19 माइनस 3x अपॉन 5 और इसका नाम मैं रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस मैंने तैयार कर ली हैं। अब हमने इसके टेबल के ऊपर काम करना है कि हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होता है। मैं यहाँ पर टेबल स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4x। इसमें मैं यहाँ पर x की ऐसी वैल्यूज़ रखूँगा कि हमारे पास y की वैल्यू मालूम हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू अगर 1 रख देता हूँ, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर होगा 10 माइनस 4 और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमारे पास आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये माइनस अगर यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अब हमारे पास हम यहाँ पर x की कोई और वैल्यू रख देते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं 2, ठीक है, तो y बराबर होगा 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 8 होगा। तो 10 माइनस 8 कितना होता है, ये होता है 2। अगर हम यहाँ पर माइनस ख़त्म कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 की तरफ, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसकी और भी वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे। अगर x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3, तो हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4x, तो 10 माइनस 4 और x की जगह हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3 ज़ा 12 होता है, तो 10 माइनस 12 कितना होता है, माइनस 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की वैल्यू रख देते हैं 4, तो हमारे पास माइनस वाई बराबर होगा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 4 ज़ा 16 होता है। तो अगर हम 16 में से 10 को माइनस करते हैं तो 6 आता है, लेकिन चूंकि 10 छोटा है और 16 बड़ा है तो साइन माइनस में आएगा। तो 10 माइनस 16 हमारे पास हो जाएगा माइनस 6। यहाँ से माइनस और माइनस ख़त्म हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर हो जाएगा।
टेबल हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने इसमें वैल्यूज़ लगानी है एक्स और वाई की। तो हमारे पास ऊपर होता है एक्स और नीचे होती है वाई की वैल्यूज़। जब हमने एक्स की वैल्यू 1 लगाई तो हमारा आंसर आया था -6। जब हमने एक्स की वैल्यू 2 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था -2। जब हमने एक्स की वैल्यू 3 लगाई तो हमारा जो आंसर आया था वो था 2। और जब हमने x की वैल्यू 4 लगाई तो हमारा जो आंसर आया वो है 6। ठीक है, हमारा पहला टेबल कामयाबी से हम तैयार कर चुके हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 का टेबल तैयार करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में भी हम एहतियात से वैल्यूज़ लगाएंगे। सबसे पहले हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे पास जो आंसर्स हैं वो सेम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू लगाएंगे कि अगर हम उसको x से मल्टीप्लाई करें, 19 में से माइनस करें तो 5 से डिवाइड भी हो। तो इसमें देखें हमारे पास जो 1 है, 2 है, 3 है। 3 ऐसी वैल्यू है कि अगर हम उसको x से मल्टीप्लाई करके 19 में से माइनस करें तो 5 से ये डिवाइड हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अगर x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 19 -3 और x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 और ये डिवाइड हो रहा है 5 के ज़रिए। तो मैं नीचे 5 भी लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू 19 में से 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम 19 में से 9 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 और 10 को अगर हम 5 के ज़रिए डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर होगा 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, 2 हमारा आंसर होगा। देखिए हमारे पास सेम वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर हमने 3 लगाया था तो 2 आंसर आया था, यहाँ पे भी 3 लगाया तो 2 हमारा आंसर हो गया। अब हमने बाकी वैल्यूज़ भी लगानी है। अगर x की वैल्यू हम लगा देते हैं 8, ठीक है, तो y बराबर होगा 19 -3 और यहाँ पर हमारे पास x की जगह आ जाएगा 8 और डिवाइड में हमारे पास है 5। तो y इज इक्वल टू 3 8 ज़ा 24 होता है। आपको पता है 3 8 ज़ा 24 होता है। अगर हम 19 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5/5। आपको पता है 5 के ज़रिए 5 को काटें तो 1 आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब अगर हम x की वैल्यू लगा देते हैं 13 तो हमारे पास y बराबर होगा 19 -3 और 3 के साथ x की जगह आ जाएगा 13 और डिवाइड होगा 5 के ज़रिए। तो 13 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 39। 19 में से 39 को माइनस करना है तो 19 में से 39 को माइनस करें हमारे पास आ जाएगा -20 और ये डिवाइड होगा 5 के ज़रिए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 4 के साथ माइनस आएगा क्योंकि 20 के साथ माइनस था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया -4। अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा देते हैं -7 तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 19 -3 और x की जगह आ जाएगा -7 और ये डिवाइड होगा 5 के ज़रिए। तो y इज इक्वल टू 19 और यहाँ पर देखें हमारे पास 3 7 ज़ा 21 आता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 21 आएगा। 21 और 19 को अगर हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास 21 और 19 को प्लस करने से हमारे पास आ जाता है 40। तो 40 को 5 के ज़रिए अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो होगा y इज इक्वल टू 8। ठीक है, y हमारे पास आंसर आ गया 8। अब हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टेबल में हमने ऊपर जो वैल्यूज़ लगानी है वो x की होनी चाहिए और नीचे जो वैल्यूज़ लगानी है वो y की होनी चाहिए। तो x की वैल्यू जब हमने 3 लगाई तो हमारा आंसर आया 2। जब हमने x की वैल्यू 8 लगाई तो हमारा जो आंसर आया वो था -1। जब हमने x की वैल्यू 13 लगाई तो हमारा जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो था -4 और जब हमने x की वैल्यू -7 लगाई तो हमारा जो आंसर आया वो था 8।
तो इस दोनों टेबल्स में आप देखें हमारे पास 3 लगाने से 2 आंसर आया था। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा, यानी अगर हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो दोनों में हमारे पास जो y का आंसर आया था वो था 2। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, इसीलिए मैंने पहले से सॉल्व करके लिखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हमारे पास देखिए इक्वेशन है 3x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इस इक्वेशन को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 3x अपॉन 2। बिल्कुल इस तरह चेंज करना है जिस तरह हमने पिछले सवाल को चेंज किया, ठीक है। इसी तरह हम इस इक्वेशन को अगर चेंज करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगी y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 5, और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो फिर सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 का टेबल ड्रॉ करना होगा। हम उसमें पहले 3 की वैल्यू लगाएंगे। अगर 3 की वैल्यू लगाते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो जाएगी माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 3, एक्स की जगह 3 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2 होगा हमारे पास। तो आपको पता है 7 माइनस 3 3 ज़ा 9 होता है, ठीक है। तो 7 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं, आपको पता है ये हो जाता है -2, और नीचे हमारे पास 2 है। जब ये 2 माइनस 2 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास हो जाएगा -1। आपको पता है y इज इक्वल टू -1 रह गया, लेकिन यहाँ पे चूंकि y के साथ माइनस था, ये माइनस और 1 का माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो y का आंसर आया 1, ठीक है। इसी तरह x की वैल्यू हमने -3 लगानी है, तो जब हम -3 लगाएंगे तो x की जगह इक्वेशन में हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इस तरह ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 आपको पता है 9 होता है, तो ये साइन भी हमारे पास मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो 9 + 7 हमारे पास होता है 16। 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन ये माइनस जो है यहाँ से ख़त्म होके यहाँ पर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। तो जब हमने -3 वैल्यू लगाई तो हमारे पास आया आंसर -8। इसी तरह x की वैल्यू 5 लगानी है, तो हमारे पास देखिए -y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है अपॉन 2। तो 3 5 ज़ा 15 होता है। 7 में से 15 को अगर हम माइनस करें तो -8 आता है, ठीक है। और जब हम 2 के ज़रिए 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4 आ जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस था तो 4 के साथ माइनस भी आएगा। अब ये y वाला माइनस और 4 वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 5 लगाई तो हमारे पास जो y का आंसर आया वो है 4। इसी तरह x की वैल्यू -5 लगाने से हमारे पास -3 और -5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 5 ज़ा 15 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 + 15 हमारे पास होता है 22। 22 को 2 के ज़रिए डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा -11, ठीक है। तो -5 लगाने से हमारे पास आंसर आया -11। इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 2 का भी टेबल बनाना है। इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 5, इक्वेशन नंबर 2। इसमें हमने सबसे पहले x की वैल्यू -2 लगाई, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 11 माइनस 2, और x की जगह भी -2 आ गया, तो -2 मल्टीप्लाई होते हैं +4 होता है। 11 + 4 अपॉन 5 आ जाएगा हमारे पास। 11 के साथ 4 को प्लस करें तो हमारे पास 15 आ जाता है। 15 अपॉन 5 यानी 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15, हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 3 लगाते हैं तो 11 - 2 और x की जगह 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा आपको पता है 6 होता है। 11 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास 5 रह जाएगा, और नीचे जो 5 है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो 5 और 5 आपस में ख़त्म होते हैं, 1 हमारा आंसर होगा। इसी तरह x की वैल्यू -12 लगाई हमने, तो जब हमने x की वैल्यू -12 लगाई तो 11 - 2 और x की जगह -12 आ जाएगा। 12 2 ज़ा 24 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 11 + 24 हमारे पास आएगा 35, और नीचे जो 5 है वो अपनी जगह पे होगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 होता है, 7 हमारा आंसर होगा। और जब हमने x की वैल्यू 13 लगाई तो हमारे पास y इज इक्वल टू 11 - 2 और x की जगह 13 आ जाएगा। तो 13 2 ज़ा आपको पता है 26 होता है। 11 में से अगर हम 26 को माइनस करें हमारे पास आता है -15, ठीक है। और डिवाइड में जो 5 है वो अपनी जगह पर होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि माइनस था तो 3 के साथ माइनस आएगा, हमारा आंसर आ गया -3। अब हमने इन वैल्यूज़ को सबको हमने एक टेबल में लगा दिया है। तो आपको पता है दोनों इक्वेशंस में कौन सी वैल्यू सेम है। देखिए यहाँ पे जब हमने 3 लगाया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आया। इसी तरह यहाँ पर भी जब हमने 3 लगाया तो हमारे पास 1 आया। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो होगा, जब हमने x की वैल्यू 3 लगाई तो हमारा जो y का आंसर आया था वो था 1, तो 3 1 हमारा आंसर होगा।